हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षामी क्लासेस। जो D1 और R1 है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? रियांस रूम के, रियांस का जो रूम है उसके डोर को ये दो पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा सवाल क्या है? एक क्वेश्चन पूरा हो गया भाई, यहां पर ये इतना दूरी पर है, x की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जिस जिस पॉइंट पर वो कोऑर्डिनेट रखा हुआ है वो उतनी तो वैल्यू होगी, लेकिन y 0 हो जाएगा। 3.5 मीटर, क्या ये कंफर्टेबल है? बिल्कुल कंफर्टेबल है भाई। आ सकता है या आ सकती है, रूम के अंदर एंटर कर सकता है बिल्कुल। द कोऑर्डिनेट ऑफ B1 0,1.5, ठीक है, और B2 पे आ जाओ। B2 के कितने हैं? 1 2 3 4, 0,4। जो रूम का दरवाजा है बाथरूम के दरवाजे से ज्यादा वाइडर होगा। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर, और जैसा कि आपको पता है हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आज के चैप्टर का नाम है, जिसको चेंज करके ओरिएंटिंग योरसेल्फ में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इसकी बेसिक डिटेल्स हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या ओरिएंटिंग योरसेल्फ में क्या क्या चीजें आती हैं, वो मैं आपको इसके पहले लेक्चर में, जिसमें सिर्फ चैप्टर की डिटेल बताई गई है, वो मैं बता चुका हूं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन क्या है, कार्टेशियन प्लेन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट किसको कहते हैं हम, और ये कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन से, सब चीजें क्या होती हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। बेसिकली जो जो पूरी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आप, वो सारा डिटेल में आपको इसके जीरो लेक्चर में, यानी कि जो इसका लेक्चर एक्सरसाइज के अलावा है, वो मैं दे चुका हूं पूरा। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाकर देखिए, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे, क्योंकि बेसिक सारे फॉर्मूलाज, सारी चीजें आपको वहीं पर मैंने बड़े ही डिटेल में बता दी है। उसको देखने के बाद फिर आपको ये बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसमें बताने के लिए इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। तो ये जो नई बुक है उसमें इस चैप्टर का नाम बेसिकली ओरिएंटिंग योरसेल्फ है, जो कि पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ करता था। इसकी एक्सरसाइज 1.1 1.2 इस तरह से हम एक्सरसाइज के हिसाब से इसको डिस्कस करेंगे, हर एक्सरसाइज के हिसाब से डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर में कोशिश करेंगे कि पूरी एक्सरसाइज हो जाए, ठीक है। तो आप हर एक्सरसाइज को अलग अलग प्लेलिस्ट जो बनी हुई है आप उसको देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज जो हमारी एक्सरसाइज है, वो इसकी पहली एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 1.1। आप इसको समझिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें क्या है कि इसमें इन्होंने विजुअलाइजेशन बढ़ा दी है। मतलब आपको पिक्चर देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में दे दिया कि ये एक सिंपल फिगर दे दी, नहीं, यहां पर थोड़ी विजुअलाइजेशन की चीजों को इन्होंने बढ़ा दिया। लेकिन आप इस चैनल के माध्यम से इस सारी चीजों के जो हम यहां करा रहे हैं, उसमें आपको एक एक चीज बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाने वाली है। तो अगर आपने ये वीडियो इससे पहले वाली नहीं देखी, सबसे पहले उस वीडियो को देख लें जो इस एक्सरसाइज का बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, ताकि चीजें आसानी से क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना देर किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। पहले ही क्वेश्चन में आपको ये फिगर गिवन है, ये दे रखी है, आपकी बुक में भी होगी। अगर बुक नहीं है तो आप यहां पर डायरेक्ट इसको देखिए फिगर को। इसमें एक ये आपको दे रखा है, एक रियांस का रूम है, रियांस के रूप में एक वार्डरोब है, बेड दे रखी है, एक टेबल दे रखी है, और ये कार्टेशियन प्लेन पर इसको दिखा दिया गया है कि भाई ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस है। इसमें कुछ पॉइंट्स प्लॉट हैं, जैसे W1 है, W2 है, D1 है, R1 है ना, और F है, ये सारी चीजें। तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इस पिक्चर की बिहाफ पर, इस फोटो के बिहाफ पर यहां पर हमें कुछ क्वेश्चंस को बेसिकली सॉल्व करना है। तो ये कह रहे हैं कि शोज रियांस रूम विद पॉइंट O A B C, दैट इज O एंड A B एंड C, ठीक है। मार्किंग इट्स कॉर्नर, इनके कॉर्नर को मार्क कर दिया गया है O A B C के नाम से, नाम दे दिया गया है इनके कॉर्नर्स को। एक्स और वाई एक्सिस है जो फिगर में दे रखे हैं, O इसका ओरिजिन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हम चलते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है कि अगर D1 और R1 ये रिप्रेजेंट करते हैं डोर
टू रियांस रूम, जो D1 और R1 है, जो D1 और R1 है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रियांस रूम के, रियांस का जो रूम है उसके डोर को ये 2 पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, यानी के वाई एक्सिस से रियांस के जो रूम का जो डोर की डिस्टेंस है वाई एक्सिस से कितनी होगी। तो भैया यहां पर अगर आप देखें कि ये मेरा दिख रहा है यहां पर D1, ये मेरा दिख रहा है यहां पर R1, ठीक है। तो अगर इस डोर को D1 में मान रहा हूं, यहां पर डोर को D1, तो ये वाई एक्सिस यानी कि इससे वाई एक्सिस से ये कितनी डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस मतलब लेफ्ट ऑफ द वॉल, वॉल का लेफ्ट पार्ट ये है, तो यहां से D1 तक की डिस्टेंस कितनी है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये ओरिजिन है, आप इसको यहां से यहां तक देखेंगे तो 1 2 3 4 कहां तक आ रहा है, 8 तक आ रहा है, यानी के जो हमारा D1 आर जो R1 रिप्रेजेंट जो कर रहा है डोर से, उसका डिस्टेंस D1 का कितना है 8 सेंटीमीटर, डोर से उसकी जो डिस्टेंस हमें दिखाई दे रही है वो कितनी दिखाई दे रही है 8 सेंटीमीटर या 8 मीटर, जो भी आप उसको यूनिट मान लेते हैं, अगर आप इसको कह रहे हैं तो आप इसको मान लेते हैं 8 मीटर, ठीक है। ये अपने ऊपर है कि आप उसको वो जो यूनिट यहां दे रखी है, वो जो यूनिट यहां दे रखी है ये 1 2 3, आप इसको सेंटीमीटर मीटर फुट जो भी मान रहे हैं आप उसको मान सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से लेफ्ट वॉल से D1 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 8 मीटर या 8 फीट, जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात, ये एक सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल क्या है, एक क्वेश्चन पूरा हो गया भाई, यहां पर ये इतना दूरी पर है। अब आप यहां पे देखें हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है भाई, ये किससे डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस थी फ्रॉम वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। अब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो मैं पहले फिगर दिखा दूं आपको। भाई ये पॉइंट ही यहां पर है, ये D1 और R1 पॉइंट कहां पर है, ये एक्स एक्सिस पर है। तो जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही रखा हुआ है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट रखा हुआ है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, 0 होते हैं। तो अगर कोई पॉइंट ही एक्स एक्सिस पर है तो और उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ही पूछ रहा है, तो डिस्टेंस तो भाई कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ये पॉइंट D1 एक्स एक्सिस पर है और यही तो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी 0। तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस विल बी कितना 0, कितना हो जाएगा भैया जी 0 हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट ही कहां पर है एक्स एक्सिस पर है। क्लियर हो गई है बात, आगे चलते हैं। What are the coordinate of D1, भाई D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो D1 कहां है भैया, D1 है यहां एक्स एक्सिस पर, और जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होते हैं वो पॉइंट एक्स की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जिस पॉइंट पर वो कोऑर्डिनेट रखा हुआ है वो उतनी तो वैल्यू होगी, लेकिन y 0 हो जाएगा। ऑल द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस द y कोऑर्डिनेट विल बी 0, एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं y की वैल्यू वहां पर क्या होती है 0 होती है। क्योंकि ये D1 एक्स एक्सिस पर है तो y की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी हो जाएगी 0। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, तो D1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8, 0, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ D1 इज 8, 0। अब आगे आ जाओ, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, ये R1 के कोऑर्डिनेट है। हाउ वाइड इज द डोर, अगर R1 11.5, 0 पर है तो डोर की विड्थ कितनी होगी, तो भैया चलो उसके लिए फिगर देखनी पड़ेगी। तो देखो भाई डोर D1 और R1 जो था ये डोर की क्या थी, ये डोर की क्या थी, ये डोर की विड्थ दे रखी है। D1 और R1 दरवाजा दे रखा है कि D1 और R1 जो पॉइंट है
वो दरवाजे को, डोर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो भैया यहां से यहां तक R1 के जो कोऑर्डिनेट है, आप यही समझ लीजिए, R1 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 11.5, 0 है और D1 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 8, 0 है। तो विड्थ ऑफ द रूम कितनी होगी भैया? यहां से R1 कितना है 11.5 माइनस यहां से इस पूरे में से अगर मैं इसको हटा दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा भाई 11, विड्थ ऑफ द रूम क्या लिखोगे OR1 माइनस OD1। OR1 का मतलब 11.5 और OD1 का मतलब 8। 11.5 में से 8 माइनस करोगे तो बचेगा 3.5, 3.5 मीटर। तो जो डोर है, दरवाजे रूम का जो डोर है, उसकी जो विड्थ मिलने वाली है आपको, दैट इज 3.5 मीटर। कैसे निकाली बेटे? यहां से यहां तक 11.5 है, ये 8 है, इसमें से इसको हटा दिया, ये बचा और यही मेरा डोर था। यही मेरे डोर की बारे में इसने मुझे रिप्रेजेंटेशन दी थी। समझ में आ गई है बात? भैया ये था मेरा थर्ड पार्ट। आप इसको ये देख लो, मुझे वहां जाना पड़ रहा है, ठीक है ना? क्लियर हो गई ये बात? चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, वरना फिर आगे चलते चले जाएंगे हम, ठीक है? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है भैया इसका? डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम डोर? क्या आपको लगता है कि जो रूम है उसका जो डोर है उसकी जो विड्थ आपने निकाली है कितनी 3.5 मीटर, क्या ये कंफर्टेबल है? बिल्कुल कंफर्टेबल है भाई, बिल्कुल कंफर्टेबल है। 3.5, अगर मैं इसको फिट कह दूं, अगर मैं इसको फिट मान लेता हूं तो 3.5, 3.5 फीट का ये डोर है, या 3.5 फीट का ये डोर है अगर, तो ये कंफर्टेबल है कि आप इसमें से आसानी से, इसकी अगर विड्थ 3.5 फीट दे रखी है तो ये कंफर्टेबल है। यस, दिस इज कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम। आप आसानी से इसमें से निकल सकते हो और वापस आ सकते हो, मतलब आ जा सकते हो बेसिकली। तो ये जो डोर की विड्थ है वो बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो आप यहां लिखेंगे यस, द विड्थ ऑफ द रूम इज कंफर्टेबल। समझ रहे हैं बात को? जो विड्थ ऑफ द रूम नहीं, विड्थ ऑफ द डोर इज कंफर्टेबल, कंफर्टेबल है, ठीक है? जो डोर की विड्थ है 3.5 मीटर जो हमने निकाली थी वो कंफर्टेबल है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पर एंटर करना चाहता है रूम में, तो क्या वो विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजिली? तो क्या वो आसानी से आ सकता है या आ सकता है या आ सकती है रूम के अंदर एंटर कर सकता है? बिल्कुल। 3.5 मीटर या 3.5 फीट का अगर 3.5 फीट का अगर आपका दरवाजा है तो आप बहुत आसानी से दरवाजे में, अगर कोई व्हील चेयर पर बैठा हुआ बंदा है तो 3.5 फीट के रूम जो डोर है उससे एंटर कर सकता है बहुत ही इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप क्या लिखेंगे? यस, ही और शी एंटर द रूम इजीली। बहुत आसानी से कोई बंदा या बंदी उस रूम में एंटर हो सकता है अगर 3.5 फीट का वो दरवाजा है किसी भी रूम का। समझ में आ गई है बात? ये बात होगी। आगे चलिए, B1 0,1.5 है भैया, B2 0,4 है, ये एंड ऑफ द बाथरूम डोर है। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम? भैया जी यहां पर आ जाओ फिगर की तरफ, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। B1 के जो कोऑर्डिनेट थे वो कितने हैं भैया? B1 कहां है? यहां B1 है आपका, कितना दिए हैं कोऑर्डिनेट?
द कोऑर्डिनेट ऑफ B1 0,1.5, ठीक है, और B2 पे आ जाओ। B2 के कितने हैं, 1 2 3 4, 0,4 यही दिए ना क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये B1 और ये B2, ये बाथरूम का जो डोर है भैया, जो बाथरूम का जो डोर है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। तो ये जो बाथरूम का गेट है, ये देख रहे हैं आप, ये जो बाथरूम का गेट है, तो क्या ये जो गेट की विड्थ है, क्या ये रूम की विड्थ से ज्यादा है या कम है, ये पूछ रहा है। भाई ये विड्थ जो है वो किसकी है, जो रूम का दरवाजा है उसकी है, और ये जो विड्थ है वो किसकी है, ये विड्थ है बाथरूम की, दरवाजे की। तो क्या बाथरूम का दरवाजा ज्यादा चौड़ा है रूम के दरवाजे से या कम है, ये पूछ रहा है। इसके लिए आपको इसको मेजर करना पड़ेगा। तो भैया B1 अगर आप देखोगे तो OB1 कितना है भाई, OB1 का मतलब हो गया 1.5 फीट, फीट ले लो, मीटर ले लो, कुछ भी ले लो, 1.5 फीट है। और OB2 कितना है भाई, 4 है। OB2 भाई 4 फीट है। विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर, भैया आप इस पूरे 4 में से, ध्यान से देखना, इस OB2 में से अगर माइनस कर दो OB1 माइनस कर दो, इस पूरे में से ये हटा दो, तो यही तो बचेगा जो कि दरवाजे की विड्थ है। OB2 4 है, ये 1.5 है, कितना बचा, 2.5 फीट। कितना बचा भैया, 2.5 फीट। जबकि आप रूम की विड्थ कितनी निकाल चुके हो, 3.5 फीट। कितनी निकाल चुके हो, 3.5 फीट। मीटर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप फीट में ले लो, कंफ्यूजन नहीं करना। आप इस डिस्टेंस को फीट में लो, मीटर में लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम फीट में ज्यादा मेजर करते हैं, इसलिए हम फीट में लेकर चल रहे हैं, इंचेस में लेकर चलते हैं। 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं पता है ना, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। लिख लो, याद रखना इस बात को, ठीक है ना, क्योंकि फिट में लेकर चलेंगे, मीटर रहने दो, फिट ले लो, ठीक है, इसको ले लो, लिख लेना इसको। तो समझ रहे हो भाई, रूम का दरवाजा 3.5 फीट का है और बाथरूम का दरवाजा 2.5 फीट का है। इसका मतलब द रूम्स डोर विल बी वाइडर देन दी बाथरूम डोर। तो क्या लिखोगे आप, यहां लिखोगे रूम डोर वाइडर देन दी बाथरूम जो रूम का दरवाजा है बाथरूम के दरवाजे से ज्यादा वाइडर होगा। समझ में आ गई है बात, कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी ये बात और आसानी से समझ में आ गई होगी, है ना, क्लियर है ना बात। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट, जिसमें हमने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हम आपको इसी तरह से, आई थिंक अब नहीं है क्वेश्चन, ये हो गया D1 R1, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, वाइडर रूम, हाँ ये बाद में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरह की हमारे चैनल पर आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक्सरसाइज की अलग वीडियो मिलेगी। एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस किए, अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 पार्ट डिस्कस करेंगे। तो जितनी बातें आज हमने बताई हैं एक बार जाकर देखिएगा, यूनिट से कंफ्यूजन नहीं होना है। जो ग्राफ का डिस्टेंस है वो आपके ऊपर है कि जो ग्राफ के बीच में जो गैप है डिस्टेंस में, तो 1 यूनिट को आप 1 फीट ले लो, 1 मीटर ले लो, 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 मिलीमीटर ले लो, आप जो चाहे वो ले लो। क्योंकि यहां रूम की और इस तरह की बात कर रहा है तो हम फीट में बात कर रहे हैं ताकि चीजें आसानी से क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। तो
इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप चैनल से जुड़े रहिए। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैथमेटिक्स वाला पार्ट कराया जाएगा। यहाँ पे अपने दोस्तों में, स्कूल में, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उसमें आप शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इस चीज का फायदा मिले। तो मिलते हैं मेरे बच्चों फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको देखिए। जो भी डाउट्स आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।